तो लास्ट क्लास में दो थ्योरम करे थे अपन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां पर भी बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हमने, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines ax square 2hxy plus by square equals to 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस क्या फॉर्म में रहते बोला था मैं, दो लाइंस रिप्रेजेंट करता हूं, एक L1x प्लस M1y, दूसरा L2x प्लस M2y, और दोनों भी कहां से पास होते, ओरिजिन से पास होते। उन्हें बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दो लाइन से, एंड और एक लाइन क्या दिया उन्हें, Lx प्लस My प्लस L। सपोज करो वो लाइन ये है Lx प्लस My प्लस L, तो आप ये जो ट्रायंगल बनाना इसका एरिया मालूम करना। तो ट्रायंगल में एक चीज तो सिंपल हो गई कि पहला पॉइंट आपका ओरिजिन होने वाला है, आपको पॉइंट निकालना है ए और पॉइंट निकालना है आपको बी, ये तीनों पॉइंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है और उसका आंसर ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है अभी, करे तो और अच्छे से क्लियर होता। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार कुछ रिपीट हुआ एग्जाम में। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको पहले तो हम रख लेंगे मेन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता, वन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0, L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0, और दोनों को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई 1 and 2, L1x प्लस M1y, और सेकेंड क्या है अपने पास इक्वेशन, इक्वल्स टू 0। अब इसका मल्टीप्लीकेशन सिंपल, पहला टर्म जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होता, दूसरा टर्म इससे और इससे मल्टीप्लाई होता ना। L1 इंटू L2, x इंटू x होता है x स्क्वायर, देन L1 इंटू M2, x इंटू y xy, फिर आ जाएंगे यहाँ पर M1 इंटू L2 होता L2 M1 xy, M1 M2 y स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद ये दोनों में xy का टर्म सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको। सो L1 L2 x स्क्वायर, यहाँ से अगर xy बाहर आया तो बचा L1 M2, और यहाँ पर बचा L2 M1 प्लस M1 M2 y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता आपका इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को कंपेयर कर लेते, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर के साथ L1 L2 है, सो a की वैल्यू कितनी होती, xy के साथ है 2h, और xy के साथ है ये सारा टर्म L1 M2 प्लस L2 M1। उसके बाद y स्क्वायर के साथ क्या है, एंड y स्क्वायर के साथ क्या है। ओके, तो यहां तक समझ में आया ऑलमोस्ट। अब तक तीसरा थ्योरम है और तीनों में भी ये स्टार्टिंग का पार्ट सेम मिला अपने को। अब यहां पर देखो, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक पॉइंट हम देखे ओरिजिन आ रहा, और दूसरा पॉइंट है ए, तीसरा पॉइंट है बी। क्या पॉइंट्स मालूम अपने को, तो हम क्या करेंगे, पहले वो तीन लाइंस लिख लेंगे। तीन कौन से हैं, L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0, ये था इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0। अनदर इक्वेशन इज Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आता तीसरा इक्वेशन। अब ये जो ट्रायंगल हम अभी बनाए थे, ये पॉइंट था O, ये है थर्ड इक्वेशन में, राइट, जो स्ट्रेट ऐसी लाइन। तो थर्ड एंड 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहला पॉइंट है, थर्ड एंड सेकेंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है। सो नाउ लेट A बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका बोल रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन का एंड 3 का। फर्स्ट सेकंड करेंगे भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का आंसर तो 0,0 होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट थर्ड करेंगे, सेकंड थर्ड करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, x बाई इक्वल्स टू y बाई इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। पहले अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, y से, y कांस्टेंट x y, तो y के साथ क्या है, कांस्टेंट है, फिर x के साथ है L1, फिर y के साथ है। अब आ जाओ थर्ड लाइन पे, तो वो होता m
एन एल, यहाँ तक क्लियर है? ए डी माइनस बी सी करते हैं यहाँ पर। अब एम वन इंटू एन, एम वन एन माइनस एम इंटू जीरो, जीरो इंटू एल, एन इंटू एल वन, एल वन एन बोलो या एन एल वन बोलो, एल वन इंटू एम माइनस एल इंटू एम वन। यहां तक समझ में आया? देन x बाई एम वन एन इज इक्वल टू y बाई माइनस एल वन एन, जीरो माइनस वो तो ये माइनस एल वन एन बचा, वन बाई एल वन एम माइनस। यहां तक समझ में आया? अब करते क्या हम, यहाँ x के टर्म को कंपेयर करते कांस्टेंट से, y के टर्म को कंपेयर करते कांस्टेंट से। वैसा करने पे वैल्यूज मिल गए अपने को। x बाई एम वन एन इज इक्वल टू वन बाई एल वन एम माइनस एल एम वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ गया? एम वन एन बाई एल वन एम माइनस एल एम वन। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? y बाई माइनस एल वन एन इज इक्वल टू वन बाई एल वन एम माइनस एल एम वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एल वन एन बाई एल वन एम माइनस एल एम वन। तो पहला पॉइंट ए आ गया अपने को, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट लिख देंगे फिर। सो कैपिटल ए इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? एम वन एन बाई एल वन एम माइनस एल एम वन। यार समझ में आया? फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करो बोलो, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। जो x और y की वैल्यू आ रही है अपने को, यहाँ पर x आया और यहाँ पर y आया, तो पॉइंट होता है अपने पास x कॉमा y। तो x की जगह x का आंसर, y की जगह y का आंसर। हम पॉइंट b को सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे, हम सिमिलरली बोल के लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सिमिलरली b इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है? L1 की जगह L2 यूज हो रहा है और M1 की जगह पर M2 यूज हो रहा है। तो पॉइंट में भी ऐसे ही करो, ये बनता M2n बाई L2m माइनस LM2 माइनस L2m बाई L2m माइनस, तो आ गया पॉइंट बी अपने पास। ओ है 0,0, पॉइंट ए आ गया एंड पॉइंट बी आ गया। तक समझ में आया अभी? चलिए क्या करना है फिर? कॉपी कंप्लीट जो करना है करिए। चलिए, तो 3 पॉइंट्स के अपने पास, ओ तो ओरिजिन आ गया जो काम का है ना अपने को, सिर्फ काम है अपना पॉइंट ए और पॉइंट बी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डिटर्मिनेंट में भी है, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री में भी है, लेकिन एक जो पॉइंट अगर ओरिजिन यूज कर रहे हैं, मतलब 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में अगर 3 पॉइंटों में एक ओरिजिन है, तो फॉर्मूला और थोड़ा आसान होता। वो है हाफ मॉड्यूलस x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, ये कब यूज करना है? लेकिन अगर वो 3 पॉइंट में एक पॉइंट ओरिजिन का है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ हाफ मॉड्यूलस x1 की जगह पर x1 y1 x2 y2, तो x1 की जगह पे यूज करेंगे m1n l1m माइनस lm1 इंटू y2 कितना है? माइनस l2n बाई l2m माइनस lm2, फिर है माइनस x2 कितना है अपने पास? m2n बाई l2m माइनस lm2 इंटू y1 कितना है? माइनस l1n बाई l1m माइनस lm1। क्लियर है यहां तक? अभी प्लस इंटू माइनस l2 m1 n इंटू n माइनस इंटू माइनस m2 इंटू l1, वो होता l1 m2 और n इंटू n। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, l1m lm1 l2m lm2, l1m lm1 l2m lm2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो उसको बना देंगे हम LCM l1m माइनस lm1। यहां तक समझ में आया? अभी n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम,
बचा यहाँ पर देखो पहले, अच्छा एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे L2M1 प्लस देन मल्टीप्लाई L1 इंटू L2 M इंटू M L1 इंटू L वो होता LL1 M इंटू M2 होता, ठीक है, माइनस इंटू प्लस L इंटू L2 M1 इंटू M माइनस इंटू माइनस कहाँ गया, यहाँ है, L इंटू L कितना हो गया M1 इंटू M2, यहाँ तक क्लियर है। देन 1/2 मॉड्यूलस n स्क्वायर, पहले यहाँ पे प्लस की वैल्यू लिखेंगे, वो है L1M2 माइनस सेकेंड वैल्यू है L2M1 डिवाइडेड बाई LM, यहाँ पर कॉमन है, LM यहाँ पर भी सेम है, राइट, तो माइनस LM माइनस LM, सेकेंड टर्म से बाहर ले सकते हैं, पहला टर्म एज इट इज L1 L2 M स्क्वायर, यहां से निकाले माइनस LM बाहर है, अगर L और M निकल गया तो बचा कौन यहाँ पे L1M2 बचा, और ये माइनस बाहर है, L M दोनों बाहर है, तो बचा यहाँ पे L2 देन L स्क्वायर M1 M2। यहां तक सबको अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट है भी यहां तक, ठीक, एक फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज होने वाला, इसके बाद में भी यूज होने वाला, कैसा है देख लो एक बार। एक्चुअल में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर होता 4ab माइनस 1। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पूरे टर्म्स कैंसिल होकर आपको आंसर क्या आता 4ab आता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको प्लस 4ab यहाँ आके क्या करते हैं, और माइनस a माइनस बी इधर आके क्या बनता, राइट, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, तो यहां से आया ये फॉर्मूला। सो अभी के लिए a क्या है फॉर्मूले की, a है L1M2 b है L2M1, अगर हम वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 a b डिवाइडेड बाय, अच्छा हम थ्योरम से जो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके निकाले थे a h और b की वैल्यू, L1 L2 क्या था वहां पर, L1M2 प्लस L2M1 क्या था 2h, और साथ में कौन है LM, प्लस M1M2 का आंसर क्या था, साथ में क्या है उसके 1/2 मॉड्यूलस n स्क्वायर अंडर रूट L1M2 प्लस L2M1 कितना आया 4, L1 इंटू L2 कितना है a, M1M2 कितना है डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होता h स्क्वायर माइनस 4ab बाई am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये रूट के अंदर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर रह गया अंदर h स्क्वायर माइनस, ये यहां से 4 तो बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर का काम हो गया, बस न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना है अपने। फोर का रूट कितना होता, तो बाहर आ गया 2, अंडर रूट क्या रह गया यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस, यस ये 2 और ये 2 गया, तो फाइनली आंसर क्या बचा मॉड्यूलस n स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस
हेंस प्रूफ। समझ में आया ये? कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस थ्योरम। अब तक अपन जो 3 थ्योरम करे उसमें छोटा इक्वेशन था ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, सिर्फ यहाँ तक था। लेकिन ये क्वेश्चन में प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम सेकंड डिग्री इक्वेशन, जहाँ पर पूरा बड़ा वाला इक्वेशन है। अब अपने क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या रहता? दोनों के स्लोप्स इक्वल होते, राइट? लेकिन पैरेलल लाइंस को पहचानना कैसे है? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c2, दोनों में फर्क क्या है? x और y। तो पैरेलल लाइंस में एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम रहता, चेंज कौन होता फिर? तो उन्हें बोला कि क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन जो भी आने वाले हैं वो कौन से है? पैरेलल लाइन से बोला। चलिए स्टार्ट तो करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन नंबर 1। क्या रिप्रेजेंट कर रहा? 1 represents a pair of parallel straight lines, या बोलो सिर्फ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए हम यूज करेंगे Lx प्लस My। वहां पर लिए थे अपन L1x M1y, लेकिन यहां पर क्या लेंगे हमसे? प्लस कांस्टेंट लेंगे हम N1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है Lx प्लस My, नेक्स्ट कांस्टेंट होता N2 इक्वल्स टू 0। वहां पर क्या करे थे हम? मल्टीप्लाई करे थे 1 and 2, यहां पर भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन Lx प्लस My प्लस N1, Lx प्लस My प्लस, ओके, मल्टीप्लीकेशन आराम से करो इसका। L इंटू L, x इंटू x, देन प्लस L इंटू M, x इंटू y, फिर L इंटू N2, L इंटू Lx का काम हो गया। अब आ जाएंगे हम My पे, फिर My को 1 2 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना। M इंटू L, y इंटू x बनता है xy, M इंटू M, M इंटू N2, y है साथ में। फिर आ जाते हैं N1 पे, N1 इंटू L, Ln1 x, N1 इंटू My, देन N1 इंटू N2 इक्वल्स टू, क्लियर है यहां तक? L स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर है LmXy और यहां पर भी है LmXy, तो Lm प्लस Lm कितना हो गया? फिर आता वाई स्क्वायर वाला टर्म एम स्क्वायर। अपन ये इक्वेशन के हिसाब से जा रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर। अब कौन होना अपने को? तो एक्स का टर्म कहां पर है? देखो, पहला एक्स का टर्म है यहाँ पर, और एक एक्स का टर्म कहां पर है? यहाँ पर है। तो दोनों में से अगर हम एक्स बाहर निकाले तो इसके साथ रह गया ln2, और यहाँ के एक्स के साथ रह गया सेम। हम यहाँ पर अभी y का टर्म बाहर निकालेंगे तो y के साथ क्या है? यहाँ पर mn2 है, और यहाँ पर y के साथ क्या है? mn1। देन लास्ट में आता कांस्टेंट विच इज n1 n2 इक्वल्स टू, यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या करते हैं? कंपेयरिंग 2n1 या 1n2। अब कंपेयरिंग में भी देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स वाई के साथ क्या है? एक्स वाई के साथ क्या है? सो दिस 2 and 2 गेट कैंसल, सो h की वैल्यू कितनी बनी? वाई स्क्वायर के साथ एंड वाई स्क्वायर के साथ m स्क्वायर। x के साथ क्या है? x के साथ यहाँ पर क्या है?
y के साथ है 2f और y के साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है c और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, ठीक है, यहाँ तक कंपेयर कर लिए। अब इसको आप इक्वेशंस दे रहे हैं तो दे सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। पहली बिट क्या प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब हम LHS ले लेंगे सिर्फ, वो है h स्क्वायर। अब व्हाट इज h, क्योंकि h के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या था, अगर स्क्वायर अप्लाई करें तो पहला होता एल स्क्वायर, दूसरा होता एम स्क्वायर। नो व्हाट इज एल स्क्वायर, ए है, और एम स्क्वायर कितना है, तो एल स्क्वायर की जगह पर ए, एम स्क्वायर की जगह पर, तो क्या पहला पार्ट प्रूफ हो गया अपने को, कॉपी करो यहाँ। सेकेंड बिट क्या है, एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर। अब मेरे को ये बोलो, जो 6 इक्वेशंस हम बनाए 1 2 3 4 5 6, इसमें एफ और जी कहां पर है बोलो मेरे को, कौन से इक्वेशन में वो, फोर्थ में आ रहा और फिफ्थ में आ रहा, क्लियर। अपने पास देखो एफ और बीजी बताने का है अपने को, तो एफ और जी अगर यूज हो रहा तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ 2 में, एक फोर्थ में एक फिफ्थ में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। फोर्थ इक्वेशन क्या है 2g, फिफ्थ इक्वेशन क्या है, दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। फोर्थ इक्वेशन का राइट साइड पार्ट क्या है, ln2 प्लस ln, और इसका क्या है, समझ में आया हमार, 2 and 2 गेट कैंसिल, g बाई f इज इक्वल टू, दोनों में l कॉमन है तो बचा यहाँ पर n2 प्लस n, नीचे m कॉमन है, n2 प्लस n1, n2 प्लस n1 कैंसिल। अब ये बचा g बाई एफ इज इक्वल टू एल बाई, लेकिन स्क्वायर होना है ना अपने को एफ और जी में, क्या बात है, जी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई, क्लियर है यहां तक। अब देखो जी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज एल स्क्वायर एंड व्हाट इज एम स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए बाई बी। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी इंटू जी स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं तो यहां पर भी रोक सकते, समझ में आया। थर्ड बिट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब यहां है पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला, लाइंस कौन से है वो देखो पहले, lx प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन, अब यहां से अगर हम ए बी और सी के वैल्यूज निकाले लाइन से, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू, ये इक्वेशन में, यहां पर भी वही है। अब देखो कांस्टेंट 1 होता n1 एंड कांस्टेंट 2 होता, बराबर है। पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड्यूलस c2 माइनस c1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये है पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला। C2 की वैल्यू कितनी है, n2 माइनस C1 की वैल्यू n1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह l, बी की जगह m, ये बनता l स्क्वायर प्लस, यहाँ तक समझ में आया। a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा फिर से, लास्ट क्वेश्चन में यूज करें, a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, where a is n2 and b is n1। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो अंडर रूट
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर की जगह पर ए और एम स्क्वायर की जगह पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब आ जाएंगे n2 प्लस n1 होल स्क्वायर के टर्म पे। अब देखो यहाँ पर 2g का एक इक्वेशन था, वो था ln2 प्लस था ये इक्वेशन नंबर 4। दोनों में l कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो बचा n2 प्लस और l मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट पे आया तो क्या बनता होने, विच मीन्स कि आप n2 प्लस n1 की जगह क्या यूज कर सकते, तो ये n2 प्लस n1 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, -4। व्हाट इज n1 इंटू n2, इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देन 2 स्क्वायर होता 4 g स्क्वायर बाय l स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहां बचा g स्क्वायर बाय l स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती इक्वेशन नंबर 1 से, -4 तो आ गया बाहर, तो बचा क्या यहाँ पर, अभी रूट के अंदर ये बस बाहर निकाले हम, रूट के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ओके 4 का रूट कितना, जी स्क्वायर ए इंटू सी कितना बनता है, डिवाइडेड बाय एलसीएम निकाले यहाँ पर 1 इंटू जी स्क्वायर ए इंटू सी ए सी ए बन जाए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, और ये 4 का रूट बाहर है क्या बना, देन फाइनल आंसर इज 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो हम इसको कॉमन लिख के लिख सकते ए इंटू ये ए और ये ए प्लस भी मल्टीप्लाई के बन जाता है ये आंसर। अब रहा सवाल इसका, दो चीज प्रूफ करना है, एक ये और एक ये, तो हम कोई दोनों में से एक प्रूफ करेंगे, सिमिलरली भी जरूरत नहीं है, अब बस यहां तक लिख के प्रूफ कर दो, दैट्स इट। ये कब आता मालूम आंसर, यहाँ पर हम 2g की वैल्यू ln2 प्लस ln1 लिए, लेकिन हम 2m को भी लिख सकते हैं जैसा यहाँ पर है 2f इज इक्वल टू mn2 प्लस mn1। जब आप ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं तो आपको आंसर ये आता, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है, समझ में आया ये। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।